सोचिए क्या होता है जब किसी समाज को लगता है कि उस पर हमला हो रहा है। वो कैसे जवाब देता है? तो चलिए आज हम सीताराम गोयल की एक बहुत ही प्रभावशाली और हाँ विवादास्पद किताब हिंदू समाज की रक्षा के तर्कों को समझने की कोशिश करते हैं। ये किताब ठीक इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमती है। इस पूरी चर्चा में हम सीधे लेखक के नजरिए से देखेंगे कि किताब में क्या तर्क दिए गए हैं। मतलब हमारा मकसद ये समझना है कि गोयल के हिसाब से हिंदू समाज के सामने आखिर खतरे क्या हैं और वो इनका क्या समाधान बताते हैं। गोयल के काम को समझने के लिए उनकी इस बात के पीछे की भावना और अर्जेंसी को समझना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ कोई अकादमिक बहस नहीं कर रहे हैं। उनकी नज़र में वो एक ऐसी सभ्यता की रक्षा कर रहे हैं जो वाकई एक बड़े संकट में है। तो सवाल यह है कि ये संकट आखिर है क्या? तो चलिए हम लेखक के तर्क के साथ ही आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे घेराबंदी में पड़े समाज की उनकी धारणा, फिर वो किसे आलोचक मानते हैं और आखिर में उनके बताए समाधानों पर नजर डालेंगे। किताब की शुरुआत ही एक बहुत बड़े और जोरदार दावे से होती है। गोयल कहते हैं कि हिंदू समाज सिर्फ आलोचना का सामना नहीं कर रहा है, नहीं, बल्कि ये विरोधी विचारधाराओं की एक मल्टी प्रोंग्ड घेराबंदी में है। एक ऐसी घेराबंदी जो इसके अस्तित्व के लिए ही खतरा है। तो सवाल उठता है कि ये हमले आ कहाँ से रहे हैं? गोयल के मुताबिक इसके 3 मुख्य मोर्चे हैं। 3 तरह की आक्रामकता है जो हिंदू संस्कृति और समाज के खिलाफ है। अब गोयल उन समूहों की पहचान करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, जिन्हें वो इन हमलों के पीछे का मुख्य कारण मानते हैं। देखिए, लिस्ट में सबसे पहले हैं उनके शब्दों में एकेश्वरवादी धर्म। गोयल का तर्क है कि ये हिंदू पूजा के तरीकों की सीधे सीधे निंदा करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं। इसके बाद वो कम्युनिस्ट और समाजवादी विचारधाराओं की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग राजनीतिक नारों का इस्तेमाल करके हिंदू समाज की निंदा करते हैं और इसके लिए वो एक बड़ा दिलचस्प शब्द इस्तेमाल करते हैं, समाजवादी गाली गलौज। और आखिर में वो उन पश्चिमीकृत आधुनिकतावादियों पर निशाना साधते हैं जो ऐसे मॉडल्स की वकालत करते हैं जो गोयल के हिसाब से तो खुद पश्चिम में ही फेल हो रहे हैं। लेकिन गोयल के लिए खतरा सिर्फ बाहर से नहीं है। उनका तर्क है कि ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है एक अंदरूनी कमजोरी की वजह से, और इस कमजोरी को वो कहते हैं माफी और समर्पण का विनाशकारी मनोविज्ञान। अब इसका मतलब क्या है? इसे समझाने के लिए गोयल एक बहुत ही मशहूर वैदिक श्लोक का उदाहरण लेते हैं। उनका तर्क है कि जिस तरह से इस श्लोक को अक्सर कोट किया जाता है, वही इस अंदरूनी कमजोरी का सबसे बड़ा सबूत है। गोयल का मानना है कि इस तरह आधा अधूरा श्लोक कोट करना कोई गलती नहीं है, बल्कि ये बाहरी आलोचकों को खुश करने के लिए हिंदू विचार को उनके हिसाब से ढालने की एक सोची समझी कोशिश है। असल में पूरे श्लोक में इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि जैसे देवताओं के नाम साफ साफ लिखे हैं। गोयल का तर्क है कि इन नामों को हटा देना दरअसल बहुदेववाद पर होने वाली एकेश्वरवादी आलोचनाओं से बचने का एक तरीका है, और यही एक बड़ी प्रवृत्ति को दिखाता है। अपनी विरासत को अपनी शर्तों पर समझने के बजाय उसे बाहरी विचारधाराओं के चश्मे से देखना और हमेशा एक डिफेंसिव मोड में रहना। तो इस पूरी समस्या का गोयल क्या समाधान बताते हैं? वो एक बहुत ही बोल्ड स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का प्रस्ताव रखते हैं, जिसे वो कहते हैं रक्षा का पहला सिद्धांत। और ये कोई छोटी मोटी तरकीब नहीं है, ये तो पूरे खेल को ही पलट देने जैसा है। मतलब अब हिंदू विरासत का मूल्यांकन बाहरी विचारधाराओं के हिसाब से नहीं होगा, बल्कि उन बाहरी विचारधाराओं का मूल्यांकन हिंदू सोच के हिसाब से किया जाएगा। ये डिफेंसिव से असर्टिव होने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। अब इस सिद्धांत को प्रैक्टिस में लाने के लिए गोयल कहते हैं कि हमें पहले 2 बिल्कुल अलग तरह के वर्ल्ड व्यूज, 2 अलग तरह की विश्व दृष्टियों के बीच का फर्क समझना होगा। इस फर्क को समझाने के लिए गोयल एक बहुत ही जबरदस्त एनालॉजी देते हैं। सोचिए, एक सोवियत डिप्लोमैट किसी आज़ाद देश में आता है। वो हर चीज़ के लिए एक सेंट्रल कमिटी ढूंढता है। हाउसिंग कमिटी कहाँ है, फूड कमिटी कहाँ है, ट्रांसपोर्ट कमिटी कहाँ है। और जब उसे कोई कमिटी नहीं मिलती तो वो क्या सोचता है? यही कि यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है। उसे ये समझ ही नहीं आता कि सिस्टम विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड भी हो सकता है। और यहीं पर गोयल के तर्क का पूरा सार सामने आता है। वो सनातन धर्म और एकेश्वरवादी पंथों के बीच एक बहुत ही साफ लकीर खींचते हैं।
एक तरफ है सनातन धर्म, जिसे वो आंतरिक आत्मखोज का रास्ता मानते हैं, और दूसरी तरफ है एकेश्वरवादी पंथ, जो उनके मुताबिक किसी बाहरी किताब और बाहरी रहस्योद्घाटन पर आधारित हैं। तो अगर इसे संक्षेप में कहें तो एक तरफ है अंदर की आध्यात्मिक यात्रा और दूसरी तरफ है किसी बाहरी सिद्धांत का पालन। गोयल के लिए इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और इसी के साथ हम गोयल के अंतिम विजन तक पहुंचते हैं। उनका तर्क सिर्फ बचाव या डिफेंस के बारे में नहीं है, बल्कि वो एक साहसिक पुनरुद्धार, एक रिवाइवल का आह्वान करते हैं, उस चीज का जिसे वो सच्ची सार्वभौमिक आध्यात्मिकता कहते हैं। गोयल का निष्कर्ष एकदम साफ है। उनके हिसाब से असली यूनिवर्सलिज्म का मतलब ये नहीं कि एक ही विश्वास को पूरी दुनिया पर थोप दिया जाए, बल्कि इसका मतलब है उस आध्यात्मिकता को अपनाना जो अंदर की खोज पर आधारित हो। तो आखिर में हम देखते हैं कि गोयल का विजन सिर्फ हिंदू समाज की रक्षा तक ही सीमित नहीं रहता। ये एक ग्लोबल कॉल बन जाता है उन प्राचीन अनुभवात्मक आध्यात्मिक रास्तों पर वापस लौटने का आह्वान जो कभी दुनिया भर में मौजूद थे। तो हमने सीताराम गोयल के तर्कों की रूपरेखा को देखा, एक समाज अपने बचाव के लिए किस तरह का एक शक्तिशाली ढांचा खड़ा कर सकता है। पर यह हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, किसी संस्कृति की रक्षा करने की कोशिश कब एक राजनीतिक विचारधारा बन जाती है? इन दोनों के बीच की बारीक रेखा आखिर कहाँ है? और ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है।